और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अली खामनेई की मौत का बदला ईरान लेगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, अली खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजराइल से प्रतिशोध अब ईरान लेगा। खामनेई के जनाजे के बाद में हमला हो सकता है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने बड़ी धमकी दी है और उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से अब अमेरिका धमकी दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रखे हैं, लेकिन ईरान इन धमकियों को धमकी के तौर पर नहीं, बड़े माकूल जवाब के तौर पर तैयारी कर रहा है। अली खामनेई की मौत का बदला ईरान जरूर लेगा, ये रणनीति तैयार की जा रही है और यही वजह है कि कई खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि ईरान जो अभी खामोश नजर आता है, उस खामोशी के पीछे बहुत कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं क्यों फिर से हमले होने के आसार बढ़ गए हैं। इसीलिए क्योंकि अंतिम यात्रा में शामिल लोग सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चाहते हैं और कुछ नहीं। खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर बड़ी बात समझिए। अमेरिका इजराइल से विनाशक बदला लेने की तैयारी एक तरह से कही जा रही है। खामनेई के सुपुर्द खाक होने के बाद बड़ा हमला हो सकता है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका इजराइल को दरअसल बड़ी धमकी दी है। क्या कहा गया है? अली खामनेई की हत्या इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है, ये ईरान की तरफ से बात कही गई। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरानी आवाम में बेहद नाराजगी है और अंतिम यात्रा में लोगों ने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का संकल्प ले लिया है। और यही वजह है कि ये जो एक बड़े अलर्ट्स हैं, इनपुट्स हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बड़ी चिंता जरूर यहाँ पर नजर आती है। जो ये खुफिया रिपोर्ट्स हैं, ये चिंता बढ़ा रही है इजराइल और साथ ही अमेरिका की भी। रहबर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद पूरा ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। तेहरान की सड़कों पर समंदर की तरह उमड़ा लाखों का हुजूम सिर्फ मातम नहीं मना रहा, बल्कि हुजूम चीख चीख कर इजराइल से इंतकाम की मांग कर रहा है। रहबर के जनाजे में उठी गूंज ने यह साफ कर दिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अवाम से लेकर हुक्मरानों तक, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से लेकर बाकिर गालिबाफ तक हर कोई इजराइल को खाक में मिलाने की कसम खा रहा है। तो क्या माना जाए कि 9 जुलाई के बाद दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की गवाही बनने जा रही है जो इतिहास को बदल कर रख देगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच में आर पार की जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुलगता हुआ मिडल ईस्ट, बारूद की गंध और तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये तस्वीरें गवाह है कि ईरान के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है। रहबर की शहादत ने ईरान के सीने में वो आग लगा दी है जिसे अब इजराइल की तबाही के बिना बुझाया नहीं जा सकता। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इन गगनभेदी नारों से सिर्फ तेहरान की धरती नहीं कांप रही, बल्कि तेल अवीव में बैठे बेंजामिन नेतन्याहू का कलेजा भी दहल उठा है। रहबर के जुलूस में शामिल हर एक शख्स की आंखों में आंसू है तो हाथों में बंदूकें। ईरान की आवाम सिर्फ अपने नेता को विदाई नहीं दे रही, बल्कि अपने दुश्मनों की कब्र खोदने का संकल्प ले रही है। ईरान के हुक्मरान मसूद पेज़ेश्कियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि इजराइल ने अपनी हदें पार कर दी हैं और अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इधर ईरान में बदले की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है तो उधर इजराइल के होश फाख्ता हैं। कहने को तो नेतन्याहू बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हमास घुटने नहीं टेकता, गाजा का पुनर्निर्माण नहीं होगा। वो लेबनान और वेस्ट बैंक पर हवाई हमले करके अपनी ताकत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। नेतन्याहू चाहे जितने दावे कर लें, चाहे अमेरिका के साथ हुए समझौतों को ठेंगा दिखा दें, लेकिन वो जानते हैं कि इस बार उनका सामना किसी संगठन से नहीं, बल्कि एशिया की महाशक्ति ईरान से है। लेबनान में इजरायली हमले में लोग मारे जा रहे हैं। गाजा और
जबालिया कैंप को मलबे में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन ये इजराइल की ताकत नहीं बल्कि उसकी बौखलाहट और डर का सबूत है। इस जंगी माहौल के बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने बड़ा धमाका कर दिया। एर्दोगान ने सीधे सीधे इजराइल पर आरोप लगाया कि नेतन्याहू जानबूझकर अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को तार तार करना चाहते हैं। एर्दोगान की यह चेतावनी साफ करती है कि अगर इस बार जंग छिड़ी तो सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस महायुद्ध की आग में झुलस जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 9 जुलाई के बाद मिडल ईस्ट में कयामत आने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की सेना ने अपनी मिसाइलों के मुख इजराइल की तरफ मोड़ दिए हैं। ईरान के पास वो फतेह और खैबर शिकन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो चंद मिनटों के भीतर इजराइल के आयरन डोम को नेस्तनाबूद करके तेल अवीव को शमशान बना सकती हैं। ईरान एक स्वाभिमानी और बेहद ताकतवर मुल्क है जो अपनी संप्रभुता और अपने रहबर के सम्मान से समझौता कभी नहीं कर सकता। 28 फरवरी के जख्म को ईरान भूला नहीं है और अब रहबर की शहादत के बाद बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेतन्याहू भले ही लोकतंत्र की दुहाई दे, भले ही कहे कि उनके विरोधी कमजोर हैं, लेकिन ईरान की सैन्य ताकत और उसके जज्बे के सामने इजराइल का टिक पाना नामुमकिन नजर आता है। इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान की अवाम और हुक्मरान एक सुर में गरजते हैं तब तब वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच जाता है। पेजेश्कियान की नसीहत और कालीबाब की धमकी ये बताने के लिए काफी है कि ईरान अब किसी समझौते के मूड में नहीं है। बारूद बिक चुका है, चिंगारी सुलग चुकी है, अब सिर्फ एक ट्रिगर की देर है। क्या इजराइल ईरान के इस भयानक पलटवार को झेल पाएगा या फिर इस बार नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा? क्योंकि इस बार जंग की स्क्रिप्ट किसी कागज पर नहीं बल्कि तेहरान की सड़कों पर बहे खून और बारूद से लिखी जा चुकी है और ये जंग होकर रहेगी। यानी साफ है कि हालात इस वक्त बेहद नाजुक हैं और 9 जुलाई के बाद किसी भी वक्त मिडल ईस्ट में धमाका हो सकता है। ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।